चलिए अगले कवि की ओर आगे बढ़ते हैं और मैं एक ऐसे कवि से आपकी मुलाकात कराना चाहती हूं जो वाकई जितना दिखने में अद्भुत है उतना ही पढ़ने में अद्भुत है। हमारे भारत में जितनी भी घटनाएं होती रहती हैं, हर घटना पर वो अपनी कविता पढ़ते हैं और एक ऐसी सशक्त कविता के लिए, एक ऐसे ही खूबसूरत विचार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूं दीपक सैनी जी को, जो दिल्ली से ही ताल्लुक रखते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल और हरे रंग में न बांटो हमें, हमारे छत पे ये तिरंगा रहने दो। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया MH1 न्यूज चैनल का जश्न आजादी कार्यक्रम के लिए। मैं सभी क्रांतिकारियों को, सभी शहीदों को, सबको नमन करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया जी, चाय बेचने वाले को पीएम बनाया गया, गरीबों में देखो स्वाभिमान बढ़ने लगा। क्या बात है। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं, दुनिया में हिंदी का सम्मान बढ़ने लगा। एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, एक स्वर में ही योग दिवस की बात मानी, यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा। वाह वाह वाह। यूएनओ भी देखो प्राणायाम करने लगा। कल तक आंख जो दिखाता रहा आज वही ओबामा तिरंगे को सलाम। क्या बात है भाई, भाई सच्ची बात भाई दीपक, बहुत भाई बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। चलता रहता है राजनीति में खेल, और खेल में राजनीति भी चलती रहती है, लेकिन मैंने एक तरीका बताया है पूरे देश को, हास्य व्यंग्य के माध्यम से आपको देशभक्ति तक ले जाता हूं कि हम सारे पदक कैसे जीत सकते हैं। हम खेलों में, हर खेल में सारे पदक जीत सकते हैं। एक एक तरीका मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए, रियो में ओलंपिक खेल हो रहे हैं और हमारे एक मित्र भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कमी को रो रहे हैं। रियो में ओलंपिक खेल हो रहे हैं और हमारे एक मित्र भारत में अच्छे खिलाड़ियों की कमी को रो रहे हैं। मैंने उनसे कहा तुम्हारी आंखों में बिना वजह नमी है, ध्यान से देखो हमारे देश में अच्छे खिलाड़ियों की भला क्या कमी है। बहुत अच्छी बात। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सारे पदक भारत में ही पाओ। दोस्त बोला अच्छा तो ये बताओ कि 100, 200, 400 मीटर की रेस में कौन दौड़ेगा। मैंने कहा किसी भी साधारण आदमी को दौड़ा दो, किसी भी साधारण आदमी को दौड़ा दो, वो सुबह से शाम तक मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तुम 100-200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। तुम 100-200 मीटर की बात करते हो, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए पूरे शहर में दौड़ता है। दोस्त बोला ये तो हो जाएगा, पर तैराकी में कौन जाएगा। मैंने कहा भारत वाले होकर आप तैराकी को अब भी बड़ी समस्या मानते हैं। अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं। अब तो जल भराव इतना होता है कि बच्चे बच्चे तैरना जानते हैं। बारिश में भारत की हर इमारत तैराकी का स्कूल बन जाती है, घंटे भर में सारी सड़कें गलियां स्विमिंग पूल बन जाती है। दोस्त बोला टेनिस खेलने कौन जाएगी जो हमारे लिए पदक लाएगी, और अपने नौजवान दोस्तों के लिए एक पंक्ति देता हूं। दोस्त बोला टेनिस खेलने कौन जाएगी जो हमारे लिए पदक लाएगी। मैंने कहा यार टेनिस की खिलाड़ी कौन सा तमगे लगा देगी भारत मां की शान में, कमाएगी भारत में, खर्चेगी पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ दीपक सैनी जी ने हमें बताई। और सच में जो समसामयिक घटनाएं हैं उन पर कवि हमेशा बोलते हैं, और यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं ऐसे तमाम कवि जिन्होंने देशभक्ति से लेकर राजनीति तक में अपनी कलम चलाई है और वाकई ये महसूस कराया है कि मातृ शक्ति का सच्चा बेटा कैसा होता है। क्योंकि सिर्फ अच्छी ही बातें लिखना कवि का काम नहीं होता है, जो उसको देश में घटती हुई घटनाएं दिखती हैं वो भी तमाम बातें वो अपनी कलम के जरिए लिखते हैं। और यही एक ऐसा जरिया है कविता के रूप में जो जन जागरण करते हैं, जनगण मन की बात करते हैं, लोगों के मन तक पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं देश के प्यारे बेटे और कवियों की शान विनय विनम्र जी की। उनकी ओर हम बढ़ेंगे। 4 पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करती हूं। कहना चाहती हूं कि वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। वतन सांसों में बसता है, वतन ईमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। वतन से कुछ नहीं बढ़कर वतन अरमान होता है। और वतन की बात जब आए तो मजहब धर्म से ऊपर, वतन की बात जब आए तो मजहब धर्म से ऊपर, हर एक इंसान के दिल में सिर्फ हिंदुस्तान होता है। चलिए हिंदुस्तान की खूबसूरत छवि जो हमेशा बनाते हैं और देश के दर्शन हमें कराते हैं, ऐसे लाडले कवि की ओर हम चलते हैं जिनका नाम होता है विनय विनम्र। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे विनय विनम्र जी का। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे निवेदन है अपनी कविता की ओर हमें ले चलें। भारत माता को प्रणाम करता कि वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। वतन पे जो हुए कुर्बान
उनको है नमन मेरा, मिटा सर्वस्व है अनजान, उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर, मां की पीर हर ली है। उठा शमशीर बन रणवीर, मां की पीर हर ली है। बढ़ाया राष्ट्र ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा। बढ़ाया ध्वज की शान, उनको है नमन मेरा। कि सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं। सदा मां भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं। तोड़ कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो, चिंता नहीं उनको। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो, चिंता नहीं उनको। बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। कि आँच न आने पाए ध्वज को, आँच न आने पाए ध्वज को। करो प्रतिज्ञा उठो जवान, कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। आँच न आने पाए ध्वज को, करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। और याद दिलाते हैं कि गोरों के काले शासन के याद करो उन वर्षों को। गोरों के काले शासन के याद करो उन वर्षों को। कैसे भूल सकोगे अपने पुरखों के संघर्षों को। सजग कर्णधारो भारत के कंधे अपने सबल करो। सजग कर्णधारो भारत के कंधे अपने सबल करो। पीढ़ी भूल न जाए अपने ऋषियों के आदर्शों को। पीढ़ी भूल न जाए अपने ऋषियों के आदर्शों को। जिसकी गौरव की रक्षा हित, जिसकी गौरव की रक्षा हित, कितने वीर हुए बलिदान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। कि सन्मुख या वैरी ने जब जब निज शस्त्रों को टंकारा। सन्मुख या वैरी ने जब जब निज शस्त्रों को टंकारा। युवा देश का हटान पीछे समर स्थल में हुंकारा। युवा देश का हटान पीछे समर स्थल में हुंकारा। तो जो भूले हैं बाहुबलों को, उनको याद दिलाता हूं। जो भूले हैं बाहुबलों को, उनको याद दिलाता हूं। कभी राम बन करके हमने रण में रावण संहारा। कभी राम बन करके हमने रण में रावण संहारा। तो कलयुग की सीता संकट में, कलयुग की सीता संकट में सोए कहां रहे हनुमान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। आँच न आने पाए ध्वज को, करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। और वो क्रांतिवीर एक इशारा भी करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत कष्ट होगा। कि आज समय के मूल्यांकन की सबसे बड़ी कसौटी है। आज समय के मूल्यांकन की सबसे बड़ी कसौटी है। आयातीत हो रही गुलामी सन्मुख खड़ी चुनौती है। आयातीत हो रही गुलामी सन्मुख खड़ी चुनौती है। आयातीत हो रही गुलामी सन्मुख खड़ी चुनौती है। तो अभी सुरक्षित युग की धारा है अपने ही हाथों में। अभी सुरक्षित युग की धारा है अपने ही हाथों में। तिरस्कार जो ध्वज का करते
उनकी कहाँ बपौती है। वाह 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 तो वाह लहर वाह वाह लहर वाह। लहराए गगन पे, लहर लहर लहराए गगन पे, रहे तिरंगा आलीशान। लहर लहर लहराए गगन पे, रहे तिरंगा आलीशान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय हिंदुस्तान। आंच न आने पाए ध्वज को, करो प्रतिज्ञा उठो जवान। कण कण में गुंजित हो जाए जय हिंदी जय हिंदुस्तान। और चलते चलते अपनी कामना की 4 पंक्तियां व्यक्त करता हूं कि मैं अपनी मातृभूमि का सदा सम्मान रखता हूं। मैं अपनी मातृभूमि का सदा सम्मान रखता हूं। शहीदों की शहादत को सदा ही ध्यान रखता हूं। कि अगर हो मृत्यु जब मेरी तो मां बस एक वर देना। अगर हो मृत्यु जब मेरी तो मां बस एक वर देना। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूं। वाह 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 वाह। यही अरमान रखता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत खूब। विनय विनम्र जी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने अपनी ऐसी पावन पुनीत कविता से, अपनी रचनाओं से वाकई एक ऐसा संचार हमारे अंदर कर दिया है, देशभक्ति की ऐसी भावना को जागृत कर दिया है कि बिल्कुल हमें भी अपने ऊपर गौरव हो रहा है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं और सच्चे हिंदुस्तानी बनकर ही अपनी मातृ शक्ति की रक्षा करते रहें। मां भारती के जो आंचल है उनको पवित्र रखें, पावन रखें, भले ही उसके लिए हमें अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यहां रुकेंगे एक और छोटे से अंतराल के बाद लौटेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे महान कवि से वाकई जिनकी कविता में दर्द भी है, जोश भी है और जो लोगों को सबक देते हैं आगे बढ़ने का। बने रहिए हमारे साथ। देश को आजादी के अफसानों की जरूरत है, भगत सिंह जैसे परवानों की जरूरत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं MH1 न्यूज का जश्न आजादी कार्यक्रम, आजादी का रंग कवियों के संग। और चलिए इसी कड़ी में ब्रेक के बाद हम सभी कवियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं सर MH1 की ओर से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और बढ़ते हैं आगे, एक ऐसे लाडले कवि को आवाज लगाते हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के मशहूर मारूफ कवि हैं और जिनकी उपस्थिति से, जिनकी कविताओं के जरिए न सिर्फ लोगों में हिम्मत और हौसले का संचार होता है बल्कि वाकई वो ये समझते हैं कि देशभक्ति क्या होती है, मात्र जो भारतीय है, मां भारती, उनकी रक्षा के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। जो सैनिक सरहदों पर लड़ रहे हैं उनको अपनी कलम के जरिए किस तरह से हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं या फिर उन तक किस तरह से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम यहां बेखौफ होकर सारे त्योहार मनाते हैं और बिल्कुल सुरक्षित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन जरा सोचिए उन वीर सपूतों की जिंदगी के बारे में जिनका सिर्फ इकलौता बेटा होता है और जो नई नवेली दुल्हन को अपने घर पर छोड़कर चले जाते हैं युद्ध में, चले जाते हैं कारगिल की लड़ाई पर, सिर्फ और सिर्फ उस वचन को निभाने जो उन्होंने अपनी मां भारती से किया है, जो उन्होंने हिंदुस्तान की पवित्र माटी से किया है, जो उन्होंने इस देश से किया है। और उन्हीं के बलिदान की बदौलत आज हम इस पवित्र दिवस को मना रहे हैं, स्वतंत्रता की, अपनी आजादी को मना रहे हैं। चलिए हिंदुस्तान की एक सच्ची तस्वीर को जानने के लिए स्वागत करते हैं बेहतरीन कवि डॉक्टर मुकेश दर्पण जी का स्वागत करते हैं जो मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। सर स्वागत है और निवेदन करते हैं आप अपना गीत जरूर हम तक पहुंचाएं। बहुत अच्छा, इतना अच्छा MH1 न्यूज़ चैनल ने प्रोग्राम किया है कि मैं किस कदर उनके दिल से तारीफ करूं। और इतने अच्छे अच्छे कवियों से आज मेरी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। ये हिंदुस्तान का गर्व है, हिंदुस्तान के गौरव हैं। इन सभी को मैं प्रणाम करते हुए, देश की बात हुई, भक्ति की बात हुई, वतन की बात हुई, प्यार की बात हुई, मगर मैं अपनी कुछ पंक्तियां इस देश के लिए संदेश देना चाहता हूं, उन लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं जो इस भाईचारे को आपस में अपनी दरिंदगी की हदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का वो प्यार हर इंसान के दिलों में समाया हुआ है, समाया रहेगा और समाता रहेगा। ये हम सब हिंदुस्तानियों का एक गर्व है। मैं इसी पंक्तियों में पढ़ता हूं, दो भाइयों के बीच में इस दर्जा रंजिशें, दो भाइयों के बीच में इस दर्जा रंजिशें, जब सोचने लगा तो हुआ है बहुत मलाल। दो भाइयों के बीच में
इस दर्जा रंजिशें जब सोचने लगा तो हुआ है बहुत मलाल। और मजहब के बदलने से बदलता नहीं है रंग, हिंदू का लहू लाल है, मुस्लिम का लहू लाल। वाह 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 भाई, बहुत खूब, वाह 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 दर्पण साहब, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। हिंदू का लहू लाल है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं कुछ और संदेश देना चाहता हूं। नफरत के बीज यारो किसने वतन में बोए, गुलशन में फूल मिलकर कलियों के संग रोए। क्या बात है, वाह वाह वाह। गुलशन में फूल मिलकर कलियों के संग रोए। रिश्तों में गांठ ऐसी आओ लगाए मिलकर। क्या बात है, क्या बात है। रिश्तों में गांठ ऐसी आओ लगाए मिलकर, आंसू जो तेरे निकले दामन मेरा भिगोए। वाह 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 वाह, क्या आपसी भाईचारे की बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। आंसू जो तेरे निकले दामन मेरा भिगोए। तब ये मैं देश की बात करता हूं, मौका लगेगा तो मैं उस आजाद कश्मीर की भी बात करूंगा जो आज हमारे सीनों में दर्द बना हुआ है। हमको बड़ा, जब हम कश्मीर की तरफ देखते हैं तो हमको अपनी आजादी पर, हमको अपने देश पर इतना गर्व होता था कि आज वो कश्मीर किस तरह जल रहा है। ये बात मौका लगेगा तो मैं कहूंगा। इससे पहले मैं अपने देश के लिए कुछ एक गीत के दो तीन बंद पढ़ना चाहता हूं। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, स्वर्ग से सुंदर भारत प्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। जात पात का भेद नहीं यहाँ, ऊंच नीच का भेद नहीं यहाँ, पहले भाईचारा। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। और बंद पढ़ता हूं। नील गगन को छूते पर्वत झरझर बहता पानी, नील गगन को छूते पर्वत झरझर बहता पानी। रात को आकर गीत सुनाए हमको रात की रानी, रात को आकर गीत सुनाए हमको रात की रानी। ऐसा देश जगत में अपना, ऐसा देश जगत में अपना, जैसे ध्रुव सितारा। से सुंदर देश हमारा, स्वर्ग से सुंदर भारत प्यारा। और इंसान आज जो किस कदर अपने दिमाग की नसों से बोझल होता जा रहा है, पढ़ता हूं, मगर मैं हिंदुस्तान के लिए वो पढ़ता हूं कि गीता और कुरान ही दोनों मिलकर ये समझाएं, गीता और कुरान ही दोनों मिलकर ये समझाएं। धर्म से ऊंचा प्यार का बंधन फिर काहे घबराए, धर्म से ऊंचा प्यार का बंधन फिर काहे घबराए। मंदिर मस्जिद की बुर्जी ने, मंदिर मस्जिद की बुर्जी ने मिलकर यही पुकारा। स्वर्ग से सुंदर
हमारा, स्वर्ग से सुंदर भारत प्यारा। और उस पवित्र गंगा के लिए पढ़ता हूँ। जो लोग मेरी गंगा को मैली बतला रहे हैं, वो मेरी गंगा किस कदर पवित्र है ये देखेगा। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, और पापी वो इंसान जो गंगा को मैली बतलाए, पापी वो इंसान जो गंगा को मैली बतलाए, पापी इसमें पांव धरे तो पाप दूर हो जाए। वाह, 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 वाह। पापी इसमें पांव धरे तो पाप दूर हो जाए। हरती है पापों को सबके ऐसी गंगा धारा, स्वर्ग से सुंदर भारत प्यारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। और इस भारत माँ के, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे उसमें हमारे भगवान, हमारे वरिष्ठ किस कदर हमको नए नए संदेश देने के लिए आए। तब ये पढ़ता हूँ, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। ये देश सुंदर क्यों है, कुछ वजह बात है। राम लखन हनुमान कृष्ण महादेव ऋषि यहाँ आए, राम लखन हनुमान कृष्ण महादेव ऋषि यहाँ आए। इस धरती पर जन्म लिया तो महाबली कहलाए, इस धरती पर जन्म लिया तो महाबली कहलाए। जोत से उनकी सारे जग में, जोत से उनकी सारे जग में फैल गया उजियारा। वाह, 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 भाई, वाह, 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 वाह। से सुंदर देश हमारा, मंदिर हो मस्जिद हो गिरजा या के हो गुरुद्वारा, मंदिर हो मस्जिद हो गिरजा या के हो गुरुद्वारा, एक दूजे के दिल में रहते ऐसा देश हमारा, एक दूजे के दिल में रहते ऐसा देश हमारा। गीता कुरवा के दर्पण में, गीता कुरवा के दर्पण में सबका एक इशारा। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा, स्वर्ग से सुंदर भारत प्यारा। जात पात का भेद नहीं यहाँ, पहले भाईचारा, स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। वाह, 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 वाह। आप सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और वाकई स्वतंत्रता दिवस वो दिन होता है जिसने हिंदुस्तान की, आजाद हिंदुस्तान के अस्तित्व से पहचान कराई। हिंदुस्तान वो अलौकिक दर्पण है जिसने हमें आजाद फिजा में सांस लेने का एक मौका दिया और हमें सच्चा भारतीय होने का गौरव दिलाया। आज के इस कार्यक्रम में तमाम देश के जो बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं, वो उनका एक गुलदस्ता तैयार करने की एक MH1 की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वो वाकई बेहद अच्छी साबित हुई है। और आप सभी को इन कवियों ने जहां देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत किया, वहीं आपको संदेश भी दिया कि भारत की माटी को किस तरह से नमन करना है, किस तरह से मां के लाल वीर सपूत जो अपने प्राणों की आहुति देते हुए हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उनका सम्मान किस तरह से करना है, उनकी श्रद्धांजलि उनको किस तरह से देनी है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम एक साथ मिलकर जय घोष करेंगे, वंदे मातरम, वंदे वंदे। और आज इसी कड़ी में
आप सभी कवियों का बहुत बहुत आभार। आप MH1 के इस प्रांगण में उपस्थित हुए और आपने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हम भी देशभक्ति का जज्बा अपने मन में लिए आप सभी से विदा लेते हैं, लेकिन इसी कामना के साथ कि हम सच्चा देशभक्त खुद को बनाएंगे और उसके साथ साथ समाज में भी एक देशभक्ति की तस्वीर, एक आईना दूसरों को दिखाने का काम करेंगे।